अर्जुन, हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2 का अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या जिसके बारे में हमारे कोई जानकारी नहीं है उसमें से हमारे को 1/2 घटाना है, और उस संख्या से 1/2 घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होगा उसको हमने 1/2 से गुणा करना है। उसके बाद जो हमारे पास कुल परिणाम आएगा वो 1/8 आएगा, जैसा कि लाल स्याही से दर्शाया गया है। उसको आगे हम जब हल करेंगे तो x माइनस 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/8। 1/2 इधर गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1/2 जो है वो 2 बन जाएगा। तो ये हो गया 2/8। 2/8 होता है 1/4। 1/4 जो है उसको 1/2 में जमा करेंगे, क्योंकि 1/2 जो था यहाँ माइनस में था, उस तरफ जाके प्लस में हो गया। हमारे पास आ जाएगा x बराबर है 1/4/2 3/4। तो अतः वह संख्या क्या होगी, 1/4 होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। एक आयतकार तरनताल तरनताल होता है स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने जैसे सॉल्यूशंस में देखा था या जब हम लोग इसको एग्जांपल्स कर रहे थे उसमें देखा था, तो जब भी हमने वहाँ पर जानकारी प्राप्त की थी, जब भी हमारे पास आयतकार या कोई भी शेप बताई हो तो हमारे दिमाग में अगर परिमाप बोला तो परिमाप का सूत्र आना चाहिए, अगर क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल का सूत्र आ जाना चाहिए। तो आयत बोला है, ऊपर से परिमाप बोला है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। उसके बाद वो बोल रहा है उसकी चौड़ाई के 2 गुने। चौड़ाई को अगर मान लीजिए x है तो से 2 मीटर अधिक है। अधिक मतलब उसमें हमारे को प्लस करना पड़ेगा। और परिमाप कितना दे रखा है उसने, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, सूत्र में किसके बराबर है, 154 के बराबर है। अब हम देखते हैं इसमें लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। मान लीजिए चौड़ाई जो है वो x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई उस तार की तरनताल की लंबाई उस 2 गुना x जमा 2, उसने कहा है कि उसकी दोगुनी में 2 जमा कर दें तो वो हो गया 154। तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2x जमा 2 जमा x बराबर है 154। 2x जमा 2 जमा x 154/2, 3x जमा 2 बराबर है 77 हो गया। हल करने पर 3x बराबर 77 माइनस 2, उधर गया तो प्लस में हो गया, आपके पास आ गया प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। 3x हो गया 75, x बराबर है 75/3 हो रहा है। 75 को 3 से भाग करेंगे हमारे पास 25 आ जाएगा। अतः तरनताल की लंबाई जो है 2x जमा 2 होने के कारण 2 गुना 25 जमा 2 50 जमा 2 मीटर 52 मीटर हो गया। तरनताल की चौड़ाई हमने पहले ही मान करके चले थे कि x मीटर, और x का मान हमारे पास 25 आया। अतः तरनताल की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई, 52 और 25। इस प्रकार से हमारे पास जो आयत होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तो हमारे पास ये उसका परिमाप हो जाता है 2l जमा 2b, और 2 कॉमन आ गया तो l जमा b। अगला प्रश्न देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा परिमाप 4/15 है सेंटीमीटर है, तो उसको 2 बराबर भुजाओं का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं। एक नंबर एक, पहली बात उसने परिमाप बोला है त्रिभुज का, हमें पता है त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। दूसरी चीज उसने समद्विबाहु बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज जैसे चित्र दर्शा रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। हमारे दिमाग में 2 बातें हैं। एक, उसका समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और परिमाप कितना है, तीनों भुजाओं का योग। और आधार उसने 4/3 दे रखा है। चलिए करते हैं इसको आगे हल। तो दोनों बराबर भुजाएं हो गई हमारे पास x सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप हो गया 2/15, वो हो गया 62/15, 15 चौके 60 जमा 2 62/15। और समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 4/3 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप भुजा जमा भुजा जमा भुजा होता है, वो किसके बराबर दे रखा है, 62/15। तो एक भुजा आ गई x, दूसरी आ गई जमा x जमा 4/3 बराबर है 62/15। दोनों को हल करने पे 2x बराबर है 62/15 माइनस 4/3, 2x बराबर है 62 माइनस 20/15। ये उत्तर आता है हमारे पास 42/15। तो 2x बराबर आ गया 42/15। 2 गुना में उधर जाके भाग में आएगा, तो हल करने पर हमारे पास आ जाएगा
7/5 सेंटीमीटर। त्रिभुज अतः त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई जो है, जो हमारे को अज्ञात थी, दोनों बराबर भुजाएं थी, 7/5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न। दो संख्याओं का योग, योग मतलब प्लस, अगर हम दो संख्याओं को प्लस करते हैं तो उसके कितना आना चाहिए? 95। अच्छा, अब दो संख्या कौन सी है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मान लीजिए एक संख्या मेरी x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? उससे 15 अधिक, x जमा 15, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास उसने प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? x जमा दोनों का योग कितना आ रहा है? x का, और x जमा 15 का योग कितना आ रहा है? 95। तो x जमा 15 बराबर है 95। 2x बराबर है 95 माइनस 15, और 15 उस तरफ गया माइनस में हो गया, 2x बराबर है 80। तो x दो गुना में था, उधर जाके x बराबर हो गया 80/2 बराबर है 40। तो पहली संख्या हमारी पास आ गई x जमा 15, 40 जमा 15 55, और दूसरी संख्या आ गई हमारे पास x 40। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। दो संख्याओं में अनुपात 5:3, यदि उसमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने ये सॉल्यूशंस में किया था। सॉल्यूशंस में हम लोगों ने देखा था, ये एग्जाम्पल्स में देखा था, जिसमें हमारे पास हमने बोला था अनुपात वाला कोई भी अगर प्रश्न आपके पास आता है तो आपका सीधा सीधा उसमें दोनों में x लगा देना। तो एक हो गया 5x अनुपात 3x। अब वो बोल रहा है दोनों के अंतर में, दोनों के अंतर में मतलब 5x माइनस 3x, कितना आ रहा है दोनों का अंतर? 18 आ रहा है। प्रश्न से बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। 5x माइनस 3x बराबर 18, दोनों को माइनस करेंगे, 2x बचेगा, बराबर है 18। तो x बराबर हो गया, 2x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर हो गया 2 गुना में है, उधर जाके भाग में होगा, 18/2 बराबर है 9। अतः पहली संख्या 5x इज इक्वल टू 5 गुना 9 45, दूसरी संख्या 3x बराबर है 3 गुना 9 बराबर है 27। अतः एक संख्या 45 होगी और दूसरी संख्या 27 होगी। तीन लगातार पूर्णांकों का योग। अगला प्रश्न 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे हमने एग्जाम्पल्स में किए थे दो तरीके, या तो आप x जमा 1 x जमा 2 लेकर के चलें, या फिर x माइनस 1 x और x प्लस 1 लीजिए। हम एक तरीके को देख लेते हैं, दोनों ही किए हुए हैं यहाँ पर। x माइनस 1 जमा x जमा 1 बराबर है 51। तो -1 और +1 कट गया, 3x बराबर है 51, x बराबर है 51/3 बराबर है 17। तो पूर्णांक है x माइनस 1 17 माइनस 1 16 हो गया, x बराबर 17, और x जमा 1 17 जमा 1 18। तो 16 17 और 18 हमारे पूर्णांक 3 हो गए। दूसरा तरीका भी सामने दिया हुआ है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। फिर से वही तरीका, आपकी मर्जी है, आप गुणज मान करके चलें। 8x जमा 1 8x जमा 2 बराबर है 888। या फिर आप दूसरा तरीका कर सकते हैं जिसको लाल स्याही से दर्शाया गया है। मान लीजिए कि 8 के लगातार गुणज क्या है? 8x माइनस 1, 8x और 8x जमा 1। ध्यान रखिए यहाँ x माइनस 1 और x जमा 1 ब्रैकेट के अंदर है। तो प्रश्नानुसार तीनों का योग कितना होगा? 888 होगा। तो 8 गुना x माइनस 1 जमा 8x जमा 8x जमा 1 बराबर है 888। तो ये बन गया 8 गुना x बराबर है 8x, 8 गुना माइनस 1 माइनस 8 प्लस 8x, 8x प्लस 8, ये 8 और 8 एक से कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 3 गुना 8x बराबर है 888। तो 3 उधर जाके भाग में आ जाएगा, 8x बराबर है 888/3, x बराबर है 888/8 गुना 3, 8 3 24 होते हैं, 24 को 888 को 24 से भाग करेंगे, हमारे पास उत्तर आता है 37। तो 8 के लगातार गुणज हो गए, 8 गुना x माइनस 1 37 माइनस 1 36 हो गया, 288 हो गया, 8x हो गया, 8x मतलब 8 गुना 37 हो गया, 296 हो गया है, 8 गुना x जमा 1 8 गुना 37 जमा 1 बराबर है 8 गुना 38 बराबर है 304। तो तीनों पूर्णांक हमारे पास 288 296 और 304 निकलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उनको क्रमशः 2 3 4 से गुना करें, योग प्राप्त हमारे पास जो होगा उसका योगफल जो होगा वो 74 होगा। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। उसने बोला 3 पूर्णांक लीजिए। प्रश्न में दो तरीके फिर से वही करने के, आप x जमा 1 और x जमा 2 ले सकते हैं, या फिर जैसे लाल स्याही से दर्शाया गया x माइनस 1 x और x प्लस 1 ले सकते हैं। और दूसरा उसने बोला उनका जो
क्रमशः उनको किससे गुणा करना है, 2, 3 और 4। क्रमशः का मतलब होता है पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से। तो x माइनस 1 गुना होगा 2 से, x गुना होगा 3 से और x प्लस 1 गुना होगा 4 से। अगर आपने x प्लस 1 और x प्लस 2 लिया तो x 2 से होगा, x प्लस 1 3 से होगा, x प्लस 2 4 से होगा। हम लोग इसी तरीके से करते हैं, x माइनस 1 गुना 2, x गुना 3, x प्लस 1 गुना 4। और इन सबको गुणा करने पर योगफल, गुणा करने के बाद योगफल कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ये उसने इसमें स्पष्ट तौर पे कह रखा है। आप x जमा 1 और अगर वैसे करना चाहते हैं तो आप वैसे कर लीजिए। देखिए उसने क्या किया है, x जमा 1 x जमा 2 है, करने का वही तरीका। जो पहले वाली संख्या है वो 2 से गुना होगी, दूसरे वाला 3 से, तो चौथे वाली 4 से। उसके बाद दोनों तीनों को अगर हम योग करेंगे तो 74 आएगा। 2x जमा 3x जमा 1 जमा 4x जमा 2 बराबर है 74। 2x जमा 3x जमा 3 जमा 4x जमा 8 बराबर 74। हल करने पर 9 जमा 11 बराबर है 74। तो 9x 11 उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 9x बराबर है 74, x बराबर है 63/9। गुना में था तो भाग में चला गया, x बराबर आ गया 7। अतः पहला पूर्णांक आया है x बराबर है 7। दूसरा पूर्णांक आया x जमा 1, 7 जमा 1 बराबर है 8। तीसरा पूर्णांक आ गया x जमा 2, 7 जमा 2 बराबर है 9। अतः तीनों लगातार पूर्णांक हमारे पास आ गए 7, 8 और 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु मतलब हमें जानकारी नहीं है उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो ये हो गई हमारी x के अनुपात 5 गुना अनुपात 7 है। 5 अनुपात 7 मैंने बोला जैसे ही ये अनुपात आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अनुपात क्या होगा, 5x अनुपात 7x। 4 वर्ष बाद तो अब जो नया अनुपात आएगा वो क्या होगा, 5 दोनों में 4 4 जोड़ दीजिए, 5x जमा 4 अनुपात 7x जमा 4। और फिर उनका योग करें तो हमारे पास 56 वर्ष हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या बोला है, 5x जमा 4 जमा 7x जमा 4 बराबर है 56। इसको अगर हम हल करेंगे तो 5x और 7x 12x हो जाएगा। 12x जमा 8 बराबर है 56। तो 12x 8 इस तरफ प्लस में था, उस तरफ गया माइनस में हो गया। 56 से 8 गए, हमारे पास आ गए 48। तो 12x बराबर है 48, 12 गुना में है उधर भाग में आ जाएगा 48/12। 48 12 चौके 48 होता है, तो x हमारे पास आ गया 4। अतः राहुल की वर्तमान आयु 5x है, तो 5 गुना 4 हो गई 20 वर्ष। हारून की आयु हो गई 7x, 7 गुना 4 28 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं पहले बालक है ध्यान रखिएगा का अनुपात 7:5 है। तो बालक कितने हो गए 7x और बालिकाएं कितनी हो गई 5x। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, अधिक मतलब प्लस, तो इसका मतलब बालकों की संख्या जो है वो अधिक है। तो प्लस किस तरफ होगा, बालिकाओं की संख्याओं में प्लस होगा, तब दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो हमारे सोचने पर हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये होगा 7x बराबर है 5x जमा 8। इसको आगे हल कीजिए, आपके पास 7x बराबर है 5x जमा 8, 7x बराबर है 5x, 7x माइनस 5x उस तरफ गया बराबर है 8। दोनों माइनस करने पे 2x बराबर है 8, 2 भाग में आ जाएगा। 8/2 4 आता है, तो x का मान आ गया 4। बालकों की संख्या 7x है, तो 7 चौके 28 आ गया। बालिकाओं की संख्या 5x है, तो 5 गुना 4 20 आ गया। तो हमारे पास दोनों की बालक और बालिकाओं की संख्या ज्ञात हो गई। अगला प्रश्न देखिए, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी की से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। फिर से देखिए, उसने बोला बाईचुंग की पिताजी उसके दादाजी से, तो सारा जो सेंट्रल करेक्टर है वो पिताजी है। तो पिताजी की आयु हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो दादाजी की आयु हो गई x जमा 26 और छोटे उसमें वो छोटे हैं तो x जमा 36 हो गई। उससे 29 वर्ष बड़े हैं तो x माइनस 29 हो गई। यदि इन तीनों की आयु का योग 135 है, अब दोनों तीनों को जोड़ दीजिए, x जमा 26 जमा x माइनस 29 बराबर है 135 है। 3x माइनस 3 बराबर है 135, 3x बराबर है 135 जमा 3 x बराबर है 138/3।
तीन, तीन गुना में था, भाग में आ गया, हमारे पास उत्तर आ गया 46। अभी तक हमारे को सिर्फ x का मान ज्ञात हुआ है, हमारे को तीनों की आयु निकालनी है। बाईचुंग की उम्र x माइनस 29 हो गई, तो वो हो गया 46 माइनस 29 17 वर्ष। बाईचुंग के दादाजी की उम्र x जमा 26 थी, तो 40 जमा 26 72 ईयर हो गया। बाईचुंग की उम्र, पिताजी की उम्र जो है वो x के बराबर है, तो वो x हमारा जो था वो 46 वर्ष था। अगला देखिए 12वां प्रश्न। 15 वर्ष बाद, मतलब जो भी हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा। रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। अब पहली बात तो आ गई, वर्तमान आयु क्या हमारे को जानकारी है, नहीं है। तो वर्तमान आयु को जैसा लाल स्याही से दर्शाया गया है, कितना मानेंगे, x। और आज से 15 साल बाद, मतलब x जमा 15, तो आयु कितनी हो जाएगी, जो आज की आयु है उससे 4 गुना। आज की कितनी है, x है, तो x का 4 गुना कितना हो गया, 4x। तो इसका मतलब वर्तमान आयु में हम लोग 15 वर्ष जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 4x। लाल स्याही से बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट दिखाया है, वर्तमान आयु जमा 15 वर्ष बराबर है 4x। इसको आगे हल कीजिए, 15 जमा x बराबर है 4x, 4x माइनस x, x उस तरफ गया तो माइनस में आ गया। इसका मतलब 15 बराबर है 3x, 3x बराबर है 15, x के साथ 3 गुणा में है, उधर आके भाग में होगा, तो x बराबर है 15/3 मतलब 5। तो रवि की वर्तमान आयु जो हो गई वो 5 वर्ष हो गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करने पर, परिमेय संख्या हमारे को फिर से ज्ञात नहीं है, तो मान के चलिए कि x है, उसको 5/2 से गुना करने पर 2/3 जो उत्तर आया उसमें जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। ये संख्या क्या है, तो संख्या को x मानिए, उसको हम लोगों ने जैसे लाल स्याही से बिल्कुल स्पष्ट दर्शाया गया है, गुना करना है 5/2 से, और जो उत्तर प्राप्त होगा उसको में हम क्या जोड़ेंगे, 2/3। तो जो कुल उत्तर आएगा वो आएगा -7/12। देख लीजिए, 5x जमा 2/3 -7/12, तो 2/3 इधर जमा में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 5/2x बराबर है -7/12 -2/3। हल करने पर हमारे पास 5/2x बराबर है -15/12 है। x आ जाएगा -5/4 गुना 2/5, -1/2 आएगा, अतः परिमेय संख्या जो है -1/2 है। ध्यान रखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्या क्रमशः 2:3:5 है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। सबसे पहला हमारे को दिमाग में जैसे ही आना चाहिए, क्योंकि ये अनुपात दे रखा है 2:3:5, तो ये हो गया 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। अब वो बोल रहा है 2x वाले कितने नोट हैं, 100 नोट हैं। 3x वाले कितने नोट हैं, 50 नोट हैं। 5x वाले कितने नोट हैं, 10 नोट हैं। तो उनका कुल मूल्य अगर निकालना हो, 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य निकालना हो, तो 2x गुना 100 हो जाएगा, 3x गुना 50 हो जाएगा, 5x गुना 10 रुपये हो जाएगा। तो कुल मूल्य हमारे पास निकल आया। तो जो कुल मूल्य आएगा उसको फिर हम जोड़ेंगे, तो किसके बराबर दे रखा है उसने, 4 लाख के रुपये बराबर। इसका मतलब 2x गुना 100 जमा 3x गुना 50 जमा 5x गुना 10 बराबर है 4 लाख। इसको आगे जब हल करेंगे तो हमारे पास 2x जमा 150 जमा 50x पूरा हल करने पर x 400x बराबर है 4 लाख, x बराबर 4 लाख बटा 400 बटा करने पर 1000 बचेगा, x बराबर है 1000, अर्थात 100 के नोट जो है की संख्या कितनी है, 2x है। तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2000 रुपये हो जाता है। 50 के नोटों की संख्या कितनी, 3x है, तो 3 गुना 1000 हो जाएगा रुपये, 3000 हो जाएगा। 10 के नोट की संख्या 5x है, तो 5 गुना 1000 5000 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। मेरे पास ₹300 मूल्य के ₹1, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, और सिक्कों का कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं।
तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x मान लीजिए, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 3x मान लीजिए, ₹1 वाले सिक्कों की संख्या, दोनों में से माइनस कर देंगे कुल सिक्कों को, में से इन दोनों को माइनस कर देंगे 1 रुपये और 5 वालों को, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो 160 में से x जमा 3x माइनस कर दिया, मतलब 4x माइनस कर दिया, तो हमारे 5 वाले सिक्कों का मूल्य हो गया 5 गुना x, 25x आ गया। ₹2 वाले सिक्कों का मूल्य हो गया 2 टाइम्स 3x, तो ये हो गया हमारे पास 6x हो गया। पूरे को माइनस करने के लिए 160 माइनस 4x कर दिया, कुल मूल्य हमारे पास ₹300 है, तो 160 माइनस 4x जमा 6x जमा 5x बराबर 300, 7x बराबर 300 माइनस 160, 300 से 160 को बढ़ाएंगे 140 बचेगा, 7 गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 20। अतः ₹1 वाले सिक्कों की संख्या जो थी वो कितनी हो जाएगी, 160 माइनस 4 गुना 20, 160 माइनस 80, तो 80 सिक्के हो गए। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 3x है, तो 3 गुना 20 60 सिक्के हो गए। ₹5 वाले सिक्कों की संख्या x है, तो कितने सिक्के हो गए, 20 सिक्के हो गए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निबंध प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसमें आयोजकों ने तय किया कि जो प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 है, तो कुल 63 प्रतिभागी में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत कि एक निबंध प्रतियोगिता में तय किया गया है, तो विजेता जो है, विजेता हमारे को पता नहीं पता, तो हम उसको जैसे लाल शाही से क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। उनको x संख्या को कितने रुपए के नोट देने हैं, ₹100 इनाम देना है, और जो बाकी बचे उनको विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक को हमने कितने रुपए देने हैं, ₹25 देने। तो हारे हुए प्रतिभागी कितने हो गए, हमारे को कैसे पता लगेगा, कुल कितने थे, 63 थे, 63 में से x विजेता थे, तो बचे 63 माइनस x, तो कुल मूल्य कितना हो गया, जो पैसा होगा वो पुरस्कार की राशि होगी, वो होगी 63 माइनस एक्स गुना 25, क्योंकि एक को ₹25 दिए जा रहे हैं, तो 63 माइनस एक्स को कितने मिलेंगे, 63 माइनस एक्स गुना 25। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 है, तो 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्नानुसार उसने क्या दे रखा है, 100 गुना एक्स जमा 63 माइनस एक्स गुना 25, ये किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। समझ आ गया ना, 100 गुना एक्स, ₹100 वाले मूल्य वाले एक्स नोट, 63 माइनस एक्स, सॉरी, ₹100 प्राइज पाने वाले एक्स जने, और कुल थे 63 में माइनस एक्स में पाने वाले जो थे, मतलब जो विजेता नहीं है, उनको हम लोग ₹25 दे रहे हैं, तो 25 से गुना करेंगे, तो हमारे पास दोनों को जोड़ने पर कुल मूल्य कितना आ गया, हमारे पास कुल मूल्य आ गया 3000। तो प्रत्येक प्रतियोगी जो विजेता नहीं है उसके लिए हमारे 63 माइनस एक्स गुना 25, 1575 माइनस ₹25 बनता है। प्रश्नानुसार 100x जमा 1575 माइनस 25x बराबर है 3000, 75 बराबर है 3000 माइनस 1575, 75x बराबर है 1425, x बराबर है 1425 बटा 75, क्योंकि यहाँ पर गुना में था, वहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो दोनों को हल करने पर हमारे पास x का मान कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अतः विजेताओं की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। आशा करते हैं आपको ये प्रश्नावली समझ आई होगी। इसको तसल्ली से कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।